है, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे। 20 तारीख को क्या होगा? लाखों लोग जाएंगे पार्लियामेंट पे, तब पता चलेगा क्या होगा। लेकिन पुलिस से कैसे टकराओगे? डर नहीं है किसी का, जाएंगे तो हम जेल जाएंगे आप? जहाँ जाना पड़े जाएंगे, पर पार्लियामेंट तो जाएंगे। कैसे मिलेगी आपको सफलता? अभी पहला स्टेप तो हमारा ये था कि लोग आए यहाँ पे इकट्ठा। अभी हमने नोटिस किया खुद ही कि 2 दिन से जनता बहुत बढ़िया है यहाँ पे, लोग ज्यादा अवेयर हुए हैं, अब लोग ज्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। हमारा दूसरा स्टेप तो यही है कि हम पार्लियामेंट जाएंगे, 20 तारीख को पार्लियामेंट खुलेगा, तो दूसरा स्टेप तो यही है। मुख्य मांग क्या है आपकी, डिमांड क्या है? रेजिग्नेशन चाहिए हमें धर्मेंद्र प्रधान का, चाहिए। इस्तीफा दे देते हैं शिक्षा मंत्री, तो क्या सारी समस्या हल हो जाएंगी स्टूडेंट की? नहीं, सारी समस्या हल नहीं होगी, पर एक अकाउंटेबिलिटी आएगी कि अगर कोई हमारी एक छोटी शुरुआत होगी, लोग को पता चलेगा कि अगर कोई ऐसा करेगा, अगर कोई अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं देगा, जो उसका काम है अगर वो नहीं करेगा तो उसको हटाया जाएगा। इससे शुरुआत होगा, इसमें थोड़ा ठीक होगा। अगर कोई नया आएगा, अच्छा अगर एजुकेशन मिनिस्टर आया, तो वो अपने अंडर देखेगा ना क्या चल रहा है, क्यों करप्ट हो रहा है, क्यों पेपर्स लीक हो रहे हैं, बच्चों का साल बर्बाद हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ये सब देखना पड़ेगा ना उसको। लेकिन वो तो अपनी गलती मान ही नहीं रहे हैं ना शिक्षा मंत्री। तो ये इसीलिए तो रेजिग्नेशन चाहिए हमें कि वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। यही है ना उनका घर, हमने सुना है 4 किलोमीटर दूर। वो तो कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है जो आंदोलन कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? दहशतगर्दों की बी टीम। अब तो हमें टेररिस्ट वेरिस्ट सभी बोलेंगे, वो अब तो यही करेंगे वो। हमें कोई डर नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है, सब यहाँ पे खड़े हैं, जो करना है कर लो। आंदोलन जीवी हैं आप? हाँ बिल्कुल, ऐसा कहते हैं वो आपको? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इनको पैरासाइट बताया था आपको, सीजीआई ने कॉकरोच बताया था आपको। ये 65 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में, तो इतना कम क्यों आंक रहे हैं सरकार के नुमाइंदे और सीजीआई साहब? अभी तक लोगों की आंखें बंद थी, अब मेरे को लगता है सोशल मीडिया की पावर बढ़ी है, तो लोगों की आंखें खुली है और लोगों को समझ में आने लगा है। अब आप जैसे देख सकते हैं बहुत भीड़ है। क्या वाकई में पैरासाइट है हम हमारे देश का युवा? ये तो हमारी सरकार को लगता है, अगर आए हैं इतने पैरासाइट चल के यहाँ पे, अभी जब इनको पहली जवाबदेही मिलेगी, जब हम पार्लियामेंट जाएंगे, जब इनको पता चलेगा कि हम पुलिस बहुत है यहाँ पर, कैसे उनसे आप निकल पाओगे यहाँ से? जैसे अभी हम यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आने हमें भी रोक पाए तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। लेकिन जिसकी आप हटाने की मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, वो वोट लेकर, वो चुनाव जीतकर जो है आए हैं, सदन में पहुंचे हैं, तब शिक्षा मंत्री बने, वो ऐसे कैसे हट जाएंगे आसानी से? हटाना पड़ेगा, उनको हटना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो हटना पड़ेगा, ये तो नॉर्मल है। अगर आप 10 साल से अगर अपनी सीट पे हो, अगर आप वो नहीं आप किसी कंपनी में भी काम करते हैं, अगर आप एक गलती कर रहे हैं तो समझ आता है, आप अगर 10 बार सेम ही गलती कर रहे हैं तो कोई भी आपको रखेगा? ऑफ कोर्स, आप बताइए, कोई आपको रखेगा? इनको वोट मिला है जनता का, तो हम इसीलिए देते हैं, हम वोट तो इसीलिए देते हैं। पहले कांग्रेस थी, बीजेपी को तो इसलिए वोट दिया था कि चेंज होएगा, कुछ हमें को नया नेता मिलेगा, कुछ अच्छा करेगा। कुछ समय बाद फिर ये होने लगा। यदि वो इस्तीफा दे देते हैं तो क्या सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? नहीं होगी, एक बार में समस्या कुछ हल नहीं होती, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा। पहला कदम तो लेंगे, अगर वही आदमी रहेगा, उसको अभी हो गया, अब थोड़े टाइम बाद अगर उसने फिर से ऐसा किया तो हम क्या बोलेंगे हमने क्या किया? आपने आगे आने वाली जनरेशन को हम क्या बोलेंगे कि हमने कुछ नहीं किया? आप आंदोलन कर रहे हैं, 25-26 दिन हो गए हैं, सरकार को कोई दिक्कत तो है नहीं आपके आंदोलन से? जैसे किसानों ने रोड रोक दिए थे दिल्ली के चारों तरफ से, तब जो है रोड जाम होने से दिक्कत हो गई थी, लेकिन ये आपके आंदोलन से सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा है जहाँ तक हमें लग रहा है। तो इसीलिए तो हमने फर्स्ट स्टेप लिया है कि पार्लियामेंट जाएंगे। उनको क्या पता दिक्कत हो जाए, कुछ क्या पता। तो घुसोगे पार्लियामेंट में? अभी ये नहीं पता, अभी पार्लियामेंट जाएंगे सब। तो बढ़िया काम कर रहे हैं, वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं। किस पे चर्चा परीक्षा पे चर्चा करते हैं, तो अब क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ। अब क्यों नहीं कर रहे हैं? अब कहाँ बंद है उनकी आंखें? देखिए सर, यहाँ पे बच्चे भूखे बैठे हैं, 20 दिन हो गए हैं भूखे बैठे। 9 किलो वेट कम हो गया है, कोई नॉर्मल बात होती है? अनुपम खेर कह रहे हैं कि कोई भी आएगा भूख हड़ताल करने बैठ जाएगा। आप भी करके दिखा दीजिए 20 दिन भूख हड़ताल, तब पता चलेगा, खाना नहीं मिलेगा तब। हाँ। मैंने कल एक दिन हंगर स्ट्राइक किया था, मेरा सर दर्द होने लगा था। आई कांट इमेजिन भी 20 दिन भूखा रहना क्या होता है। तो मेरे को नहीं लगता। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जो वीडियोस बना रहे हैं, जिनको समझ में आ रहा है कि अकाउंटेबिलिटी है और सबको बोलना पड़ेगा इसके ऊपर। ये एक इंसान का मुद्दा नहीं है या एक चीज सिर्फ एक एजुकेशन पे मुद्दा। यहाँ पे तो हम एजुकेशन का मुद्दा लिए, पर ये सिर्फ एजुकेशन का मुद्दा
यानी जन आंदोलन क्या बन पाया ये आंदोलन? जन आंदोलन क्योंकि अब जन का ये सब आ रहे हैं, इसमें सब इंक्लूडेड है, इसमें बच्चों से लेकर बूढ़े से लेकर सब बैठे हैं यहाँ पे, सब अपना मत दे रहे हैं, सबको जो लगता है उस हिसाब से इस आंदोलन में है। मंत्रियों के विधायकों के बेटे तो नहीं आया कोई भी? जो भी यहाँ समर्थन करने आए, अखिलेश यादव चाहे डिम्पल यादव चाहे और नेताएं हों, वो खुद तो आए, अपने बच्चों को किसी को नहीं लाए। तो वही तो बोल रहे हैं। और वन एजुकेशन चाहिए, होनी चाहिए यहाँ पहले पे। वन इलेक्शन होना चाहिए, वो कहते हैं ऐसा। पता नहीं क्या चाहते हैं। आपको वन एजुकेशन चाहिए, वन इलेक्शन चाहिए? वन एजुकेशन कह रहे पैसा बचेंगे, बार बार जो है इलेक्शन होता है उससे। अरे तब तो बचेंगे, तब तो जब तुम काम करोगे, काम ही नहीं करते हैं वो ढंग से। तो एक टाइम क्या थोड़ा सा पहले दिखा देते हैं कि सपने दिखा देंगे कि ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, जो भी बनाए होते हैं सब वो फिर खराब होने लगते हैं, कुछ होता ही नहीं है। तो उसका क्या मतलब है? वो कह रहे हैं अग्निवीर बन रहे हैं युवा, तो खुशी खुशी 4 साल बाद क्या? जो इंसान फौज में जाना चाहता है, जो अपनी जिंदगी की उसको कोई फिक्र नहीं है, उसको अपने देश के लिए करना है, 4 साल बाद उसको जॉब से निकाल दिया जाता विरोध है। भी तो नहीं किए, विरोध भी तो नहीं किए बड़े पैमाने पर, विरोध नहीं किया अग्निवीर का, आए भर्ती हो गए, कर चले गए। नहीं नहीं किया है, कितना विरोध हो रखा है अग्निवीर का, बड़े बड़े न्यूज चैनल पे विरोध हो रखा है उसका कि अग्निवीर बहुत वैसा है। पर अब जब हमारा एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो जो इंसान को मिल रहा है वो कर रहा है जीने के लिए। हो रहे हैं युवा, अब बिल्कुल मजबूर है। हम जाना चाहते हैं फौज में, हम नहीं दे रहे अग्निवीर, हम कुछ और देंगे, हमको करना पड़ेगा, पर एग्जाम ही लीक हो जा रहे हैं सरकार से, तो हम क्या एग्जाम दें? लेकिन सरकार ने नीट का री एग्जाम करा दिया, रिजल्ट भी कल आ गया और लड़कियों ने बाजी मार ली है। अब तो सब घर बैठ जाएंगे ना आराम से। जो 21 बच्चे मरे हैं वो वापस आ जाएंगे, रीनीट से उनके आ गए, तो अब फिर क्या बोलोगे इसमें? उसका क्या जवाब होगा? कल एक अंकल आए थे यहाँ पे, उनका 17 साल का बच्चा मर गया है, वो बोल रहे हैं मैं क्यों वापस जाऊँ, मैं क्यों कुछ करूँ, मेरा कुछ मन ही नहीं करता करने का, मेरा एक बच्चा था, उसके लिए मैं जी रहा था, तो अब मैं क्या करूँ? उस बच्चे को वापस ला पाएंगे आप? 750 किसान भी मरे थे ना। वो तो पहले की बात ये है। सरकार बलिदान मांगती है, कुछ चीजें बलिदान मांगती है, पर हम नहीं चाहते किसी की डेथ हो। पहलवान बेटी खाली हाथ गई थी यहाँ से। हाँ? पहलवान बेटी, कुश्ती पहलवान, मेरे को नहीं पता उसके बारे में। पहलवान बेटी जो थी विनेश फोगाट वगैरह खाली हाथ गई थी। मेरे को लगा उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, कुछ लोगों का दो पॉइंट था कि कुछ लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। उनका मैच हुआ था, लास्ट मैच में आई गेस वो हार गई थी, बोला था कि वो अनफेयर भी हुआ है मैच। उनने बोला था कि मैं उनका बेबी हुआ है, तो उसके बाद उनने बोला था कि मैं फिर से और प्रैक्टिस करूंगी, अपना और ज्यादा टाइम दूंगी स्पोर्ट्स में, और विल कम बैक लाएगा चैंपियन, वापस आएंगी वो। तो क्या होगा 20 तारीख को, ये बताओ लास्ट में? 20 तारीख को तो बस पार्लियामेंट का ही है, पार्लियामेंट जाएंगे हम सारे मिलके, कुछ हो जाए। अगर जेल जाना पड़ा आपको जाएंगे। तो जिंदगी खराब हो जाएगी आपकी, आप तारीख पे तारीख तक मिलेंगे आपको। अभी के लिए नहीं, हम अभी का तो सोच ले पहले, बाद में तो जो होगा वो देखा जाएगा। अगर अभी नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा?